प्राइमरी कॉर्डेट कैरेक्टर्स या प्राथमिक कॉर्डेट लक्षण के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जंतु जगत के अंदर अभी तक ज्ञात लगभग 30 फाइलम हैं और इनमें से अंतिम जो संघ है उसे हम संघ कॉर्डेटा के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम बाल्फोर नामक वैज्ञानिक ने फाइलम कॉर्डेटा नाम प्रतिपादित किया। कॉर्डेटा दो लैटिन वर्ड कॉर्डा प्लस एटा से मिलकर बना है। कॉर्ड मीन्स स्ट्रिंग या रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, एटा मीन्स बियरिंग करने वाले या धारण करने वाले एनिमल्स। तो इस प्रकार से संघ कॉर्डेटा के जो मेंबर्स हैं उनमें उनके जीवन के किसी न किसी अवस्था में एक सॉलिड रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है जिसे नोटोकॉर्ड कहते हैं। इसके विपरीत ऐसे जंतु जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती उन्हें हम क्या है नॉन कॉर्डेट या अकशेरुक इनवर्टिब्रेट एनिमल कहते हैं। पूरे विश्व के अंदर जितने भी जंतु प्रजातियां पाई जाती हैं उनमें से लगभग 95 से 97% तक नॉन कॉर्डेट और केवल 3 to 5% तक ही कॉर्डेट एनिमल। लेकिन इसके बावजूद कॉर्डेट एनिमल्स जो हैं वो पूरे पृथ्वी पर उनका प्रभाव दृष्टिगत होता है। सभी जो कॉर्डेट एनिमल्स हैं उनमें 3 प्राइमरी कॉर्डेट कैरेक्टर्स जीवन की किसी न किसी अवस्था में अवश्य पाई जाती हैं। फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड शरीर की डोर्सल सरफेस पर, मिड डोर्सल सरफेस पर, और ये क्या है नर्व कॉर्ड और इसके साथ ही एलिमेंट्री कैनाल के मध्य एक सॉलिड रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसका निर्माण मीजो एंडोडर्म द्वारा होता है और नोटोकॉर्ड में जो है वैक्यूलेटेड या रिक्तिका में नोटोकॉर्डल सेल्स जो होती हैं उनसे नोटोकॉर्ड बनी होती है। नोटोकॉर्ड के चारों ओर जो है एक आंतरिक और इसके साथ ही बाहरी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का आवरण पाया जाता है। सामान्यतः नोटोकॉर्ड केवल प्रोटोकॉर्डेट जो एनिमल्स हैं उनमें जीवन पर्यंत, जबकि अधिक विकसित जो कॉर्डेट होते हैं या जिन्हें हम वर्टिब्रेट एनिमल्स उनमें नोटोकॉर्ड कार्टिलेज या बोन्स की बनी हुई स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाती है जिसे वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुक दंड कहते हैं। देन सेकंड जो प्राइमरी कॉर्डेट कैरेक्टर उसे प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड शरीर की मिड डोर्सल सरफेस पर एक होलो ट्यूबुलर शेप्ड स्ट्रक्चर या खोखली नलिकाकार संरचना के रूप में प्रेजेंट होती है। ये जो है ये बॉडी वॉल के ठीक नीचे एवं नोटोकॉर्ड के मध्य में उपस्थित। ये सभी एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम बनाने का कार्य करती हैं। इसका जो निर्माण है एम्ब्रियोनिक स्टेज में एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म द्वारा होता है। प्रोटोकॉर्डेट जो एनिमल्स हैं उन प्रोटोकॉर्डेट एनिमल्स में नर्व कॉर्ड जीवन पर्यंत पाई जाती है, लेकिन अधिक विकसित कॉर्डेट या वर्टिब्रेट एनिमल्स में अग्रभाग में ये ब्रेन या मस्तिष्क के रूप में, तो पश्च भाग जो है उसमें ये मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड के रूप में
रूपांतरित हो जाती है। देन थर्ड जो पार्ट है, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट। सभी कॉर्डेट एनिमल्स में जीवन की किसी न किसी प्रावस्था में फेरेंजियल गिल स्लिट अवश्य ही पाई जाती है। ये जो स्ट्रक्चर हैं ये मुख के पीछे खास करके आहार नाल का जो फेरिंग्स रीजन है उसकी वॉल में पेयर्ड अपर्चर्स के रूप में प्रेजेंट। इन संरचनाओं का निर्माण एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म के इन्वेजिनेशन एवं फेरेंजियल एंडोडर्म के इवेजिनेशन तथा इन दोनों ही के समेकन या फ्यूजन के फलस्वरूप होता है, और जिसके कारण ये दरार शेप्ड स्ट्रक्चर के रूप में फेरेंजियल गिल स्लिट से डेवलप हो जाती हैं। प्रोटोकॉर्डेट या जिन्हें हम लोअर एक्वेटिक कॉर्डेट कहते हैं, उनमें तो ये जो स्ट्रक्चर हैं गिल स्लिट्स ये जीवन पर्यंत क्रियाशील रहते हैं, लेकिन हायर कॉर्डेट्स के अंदर या तो ये विलुप्त हो जाती हैं या फिर अदर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स में रूपांतरित हो जाती हैं। तो ये तीन जो प्राइमरी कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं ये सभी कॉर्डेट एनिमल्स के जीवन की किसी न किसी अवस्था में अवश्य पाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आज हमने पढ़ा कि जो कॉर्डेट एनिमल्स हैं उनमें क्या है, तीन बेसिक या प्राइमरी कॉर्डेट कैरेक्टर्स, जिनमें से फर्स्ट प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, सेकंड आपकी क्या है प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड, एंड थर्ड प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट।